तो इस हफ्ते में रिलीज होने वाले सभी कंटेंट के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता ही चुका हूं, जिसमें कल के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखा है। और आज के दिन में जो कंफर्म हुआ कंटेंट देखने को मिलने वाला था उसके बारे में भी मैं आपको कल की वीडियो में बता ही चुका हूँ। और आज की वीडियो होने वाली है आज के दिन की सरप्राइज ओटीटी मूवीज एंड सीरीज के बारे में, और बाकी आने वाले दिनों के लिए कौन सा बड़ा ओटीटी कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला कंफर्म हो चुका है। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर में ही साल 2024 में पैरामाउंट प्लस की ओर से एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द डार्कनेस, जिसके टोटल 6 एपिसोड थे और इसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही। जिसमें हमें एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अर्ली रिटायरमेंट ले चुकी होती है, लेकिन अभी उसको एक कोल्ड केस मिलने वाला है। जो केस होता है एक रशियन लड़की के बारे में जो काफी टाइम पहले गायब हो गई थी और वो इस कंट्री में अपने असाइलम पे रह रही होती है, और कुछ टाइम बाद ही उसकी लाश मिलती है वहीं के ही एक ग्लेशियर में जमी हुई, जो अपने अंदर कई सारे राज दबा के बैठी होती है। तो अभी इस फीमेल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसका केस मिलने वाला है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे राज निकल के सामने आने वाले हैं जो इस कहानी को थ्रिल से भरते हैं, जिसे आप अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 के एंड में ही पैरामाउंट प्लस की ओर से एक और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लैंडमैन। और बाकी अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी जल्दी ही आने वाला है, लेकिन सीजन 1 अभी तक हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की चल रही है। और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 में हमें कहानी देखने को मिलती है एक रिहायशी इलाके से दूर एक रिमोट एरिया में बने हुए एक ऑयल रिग की, जहाँ पे कई सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं और उसी के दौरान ही एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें वहाँ पे काम करने वाले कई सारे वर्कर्स बुरी तरह से जल के मर जाते हैं और कुछ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसमें कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं जो अपने अपने फायदे के लिए इस ऑयल रिग को हथियाना चाहते हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन में कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। तो अभी इस वेब सीरीज का सीजन 1 भी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसके सीजन 2 को अभी इसी साल में ही 16 नवंबर से रिलीज किया जाने वाला है, जो इसके सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाला है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक मराठी रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था शगुन। और ये मूवी अभी आज के दिन में ही हमें हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक कपल की देखने को मिलेगी जो अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी एक नई जगह पे मूव होने वाले हैं, जहाँ पे उनको अपनी मेमोरी में से कई पुरानी यादों के दृश्य देखने को मिलते हैं जो उनकी इस जिंदगी से नहीं बल्कि पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं। तो उनके साथ पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था और इस जन्म में क्यों दिखाई दे रहे हैं उनको ये दृश्य, वही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसे अभी आज के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो वैसे इतनी ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन टाइम पास वाली मूवी जरूर है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया फैंटेसी 3D एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एनबो, जो एक बढ़िया 3D एनिमेशन मूवी है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें अमेज़न जंगल में ही रहने वाले एक आदिवासी कबीले की देखने को मिलती है जो जंगल में ही अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के साथ शहरी इलाके में रहने वाले लोग इस जंगल के ऊपर कब्जा करने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद उनकी जिंदगी उथल पुथल होने वाली है और उन्हीं में ही रहने वाली एक लड़की अपने जंगल को बचाने के लिए क्या क्या करती है वही हमें एडवेंचर, एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जिसे भी अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जो 1 घंटे 24 मिनट की मूवी है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है होटल कोस्टिएरा, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं। और इसमें कहानी हमें एक हाफ इटालियन अमेरिकन एक्स मरीन ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने होम टाउन इटली में वापस जाने वाला है और उसके वापस जाते ही वहीं पे एक बड़े होटल में एक लड़की गायब होने वाली है, जिसके गायब होने के पीछे कई सारे राज छुपे होते हैं और इसी केस के अंदर ही ये बंदा भी फंसने वाला है। तो इस कहानी में क्या क्या होता है वही हमें एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी अभी तक इस वेब सीरीज की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन चांसेस जरूर हैं कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकती है, जिसे अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड वाइड प्रीमियर किया जाने वाला है।
इसके बाद जैसे कि सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हर महीने में ही एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज की जाती है, तो आने वाले अक्टूबर मंथ में भी हमें एक बड़ी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है 13th। और ये वेब सीरीज अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में ही देखने को मिलेगी, जिसमें हमें स्कैम 2003 वाला मेन एक्टर भी देखने को मिलने वाला है। और इसकी कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की होने वाली है जिसने कुछ टाइम पहले ही अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया था और ये अभी एक यूनिकॉर्न बन चुका है और अपने बिजनेस के थ्रू दूसरे स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का ट्राई करता है, लेकिन दूसरों के आइडियाज में उसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये अपने पुराने गुरु के पास जाता है। तो ये गुरु चेला आपस में मिलके क्या क्या करते हैं इस कहानी में, वही हमें इंस्पायर करने वाली सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसके सीजन 1 के टोटल 5 एपिसोड होने वाले हैं, जिन सभी को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर के दिन में। जी हाँ, ये नई बढ़िया हिंदी वेब सीरीज 1 अक्टूबर से ही, मतलब वेडनेसडे के दिन से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अक्टूबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई पैन इंडिया हिंदी डब वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है द गेम, जो एक नई साइफाई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें आजकल की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कहानी देखने को मिलेगी। और मेन कैरेक्टर होने वाली है एक लड़की जो एक गेम डेवलपर होती है और उसके ऊपर अभी एक साइबर अटैक होने वाला है, जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किया गया होता है। और इसी साइबर अटैक के साथ ही उसकी असल जिंदगी में भी उसके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है। तो उसके साथ इस सीरीज की कहानी में क्या क्या होता है, वही हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जिसे भी अभी अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 अक्टूबर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस वेब सीरीज का टीजर या ट्रेलर तो रिलीज नहीं किया गया है, जो अभी हमें आने वाले 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है घाटी, जो एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कहानी एक लेडी की देखने को मिलेगी जो अपना ही एक बिजनेस शुरू करती है और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल भी रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में पंगा तब होने वाला है जब वो एक ड्रग कार्टेल के चक्कर में फंसने वाली है, जिसके OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जिसकी अभी OTT रिलीज को लेके भी नई अपडेट आ चुकी है। और ये मूवी अभी हमें अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 अक्टूबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। और काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए, जो अभी के लिए तो फिलहाल सरप्राइज ही होने वाला है, जो हमें 2 अक्टूबर को ही पता चलेगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डाकुआ द मुंडा पार्ट 3, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 8.5 की चल रही है, जो 2 घंटे 35 मिनट की मूवी है, जिसको अभी इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें हमें एक अनाथ लड़के की कहानी देखने को मिलती है, जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है, लेकिन करप्शन के चलते हुए वो एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। जिस मूवी के एक्शन सीक्वेंस तो बड़े देखने को मिलते ही हैं, बाकी सिनेमेटोग्राफी भी क्या कमाल की लग रही है इस मूवी की, जिसको मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। बाकी ये एक पंजाबी ओरिजिनल मूवी है और अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको आप सबटाइटल्स के साथ ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कमाल की लग रही है। बाकी इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज होने वाला है, कंफर्म हुआ वाला, जिसके साथ मैं मिलता हूँ आपको थर्सडे वाली वीडियो में। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वो नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। तो इंतजार कीजिए थर्सडे वाली वीडियो का। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।